मैं समझती हूँ रैली जो हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण रैली है, जहाँ पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और जो इंडिया गठबंधन के भी साथी हैं, जहाँ पर उनको जेल में डालने का काम किया है मौजूदा सरकार ने, वहीं वो संविधान बचाओ रैली भी है। अंतिम संस्कार में कल मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार में डीएम द्वारा मुक्ति देने से रोका गया था और कहा गया था कि धारा 144 लागू है। मैं समझती हूँ लास्ट रिचुअल्स होते हैं, किसी भी के भी हो, उनको पूरा करना एक बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह की जो बात आप कह रहे हैं अगर करी गई है तो बहुत ही गलत बात करी गई है, क्योंकि अंतिम दर्शन जिसको भी देने हैं, हमारी संस्कृति हमारे धर्म में भी है कि राष्ट्र रिचुअल्स होने चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। मैडम, जो गठबंधन की रैली आज हो रही है उसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि जो लोग रैली में शामिल हो रहे हैं वो सब पाखंड है, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ अगर आप जितने भी नेताओं को देख लें जो भाजपा में गए हैं, तो भाजपा तो एक वॉशिंग मशीन है जहाँ जाकर सभी जो नेता भाजपा में जाते हैं उनके जितने भी कर्म और कांड होते हैं सब धूप मिल हो जाते हैं और वो एकदम स्वच्छ होके निकलते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसी भाजपा जो प्रोपेगेंडा के थ्रू ही पूरा काम कर रही है, जो धरातल में लोगों की समस्याओं का कोई निवारण नहीं कर रही है, इस सरकार के बारे में जितना कहें उतना कम है। मैडम, पल्लवी पटेल और ओवैसी आज गठबंधन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, दोनों एक साथ हो गए हैं। नहीं, अच्छी बात है, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य अलग से चुनाव लड़ने जा रहे हैं गठबंधन अपनी पार्टी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को चुनाव लड़ने का, अपनी पार्टियों को लड़ाने का पूरा हक है, अधिकार है। आपको नहीं लगता है वो इंडिया गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं? मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि लोग बहुत सचेत हो गए हैं और लोग पूरे पीडीए के साथ हैं। और मुझे खुशी है कि आज भी जो सभा में सब लोग आए समझ रहे हैं कि हालात कितने नाजुक हैं पूरे प्रदेश में। केजरीवाल के द्वारा जो किया जा रहा है उसको आप कैसे मानते हैं? केजरीवाल के साथ जो गिरफ्तारी वगैरह की जा रही है ईडी के द्वारा, ये पूरे अगर आप भारत के इतिहास में देख लेंगे, जब से देश को आज़ादी मिली है तब से इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। इमरजेंसी का माहौल था, इमरजेंसी लगी थी, लेकिन यह तो इमरजेंसी ऐसी इमरजेंसी है जो इमरजेंसी की तरह ही इस तरह का माहौल है आज भी देश में, जहां केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, जहां 140 सांसद एक साथ सस्पेंड कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ही नाजुक हालात हैं देश के। सांसद जब इलेक्शन आता है तभी भाजपा इस तरीके की ईडी सीबीआई वगैरह जांच के आगे कर देती है। क्या हमने देखा है कि कैसे ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा भी वसूला है, और लोग समझ रहे हैं कि ये जो ईडी और सीबीआई हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको किसी भी पार्टी की तरफ झुकना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह भाजपा की तरफ और भाजपा के इशारों पर ही काम करते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा है कि 350,000 करोड़ जो इलेक्ट्रो बोर्ड के जो भाजपा ने लिए हैं उसका कोई हिसाब देगी क्या? मैं समझती हूँ पूरी देश के सामने सच्चाई है, पूरे देश के लोग जानते हैं कि कैसे भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम में लोगों से चंदा वसूली करी है, किस तरह बड़े बड़े जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जब इंजेक्शन की बात हुई थी तो लगातार इन कंपनीज़ के माध्यम से भाजपा के अकाउंट में पैसा गया है।